बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आपके सामने एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसका हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर का एक स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, 2 न्यूटन पर मीटर का एक स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, दो डैम्पर्स हैं हमारे पास 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर B1 और B2 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर। इसी तरह हमारे पास 3 मैसेज हैं, मैस 1, मैस 2 और मैस 3। ये 10 किलोग्राम्स, 20 किलोग्राम्स और 1 किलोग्राम का एक मैस है। और ये हमने 3 डिस्प्लेसमेंट्स कंसिडर की हुई हैं, 3 मूवमेंट्स x1, x2 और x3, 3 मैसेज के लिए। एक एक्सटर्नल इनपुट फोर्स है जो 5 न्यूटन यहाँ पर m1 पे अप्लाई हो रही है। ये कुछ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि जब भी आप k को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में, तो आप देखें कि मैस में आप सिर्फ kx कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मूवमेंट है। फिर डैम्पर में आपके पास डेरिवेटिव ऑफ मूवमेंट आता है, bx डॉट हो जाता है। और मैस में आपके पास इनर्शियल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी है और यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। ये kx है, ये bx डॉट है डबल सिंगल डेरिवेटिव के साथ। तो अगर इसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है एस डोमेन में तो ये bsx बन जाता है, और अगर मैस को आपने रिप्रेजेंट करना होता है एस डोमेन में तो ms स्क्वायर x बन जाता है। m इज द वैल्यू ऑफ मैस, b इज द वैल्यू ऑफ डैम्पर और k इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये mx डबल डॉट की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे, ये bx डॉट की सूरत में और ये kx की सूरत में। नाउ वी मूव टू स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu. This x dot is the derivative of these displacements. X is one derivative less, one integral of these components. यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आएंगी और u इज द इनपुट बेसिकली। y इज इक्वल टू cx प्लस d। ये हमारे पास टोटली इक्वेशंस हैं जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती हैं। अब फर्दर ये इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की फॉर्म में हमें इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करते हैं, चलिए हम ये देखते हैं। x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। तो आप ये देख रहे हैं कि x डॉट हमारे पास बेसिकली कैसे बन रहा है। x डॉट इज बेसिकली अ सम ऑफ x1, x2 एंड x3, अ कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2 एंड x3। मतलब ये जो x का मैट्रिक्स बनेगा उसमें हमारे पास x1, x2, x3 होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि x is basically a combination of x1 dot, x1, x2 dot, x2, x3 dot, and I have to extend it x3. Okay. So ये मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाया है? ये मैट्रिक्स मैंने इस तरह से बनाया है कि मुझे अंदाजा था कि x1, x2 और x3 इसमें 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, और मैसेज इन्वॉल्व हैं m1, m2, m3, b1, b2 के डैम्पर्स इन्वॉल्व हैं। तो बात जो है वो सेकंड डेरिवेटिव तक जा रही है। तो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो सिंगल डेरिवेटिव, विदाउट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव तक जा रहे हैं। तो अगर x मैं ये बनाऊं x1 डॉट x1, x2 डॉट x2, x3 डॉट और x3, तो मेरे पास जो x डॉट बनेगा वो बेसिकली इसी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा और वो बनेगा x1 डबल डॉट, x1 डॉट, x2 डबल डॉट, x2 डॉट, x3 डबल डॉट और x3 डॉट। सो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो x आपने बनाया हुआ है उसी का डेरिवेटिव है यहाँ पर x डॉट। तो ये x1 डबल डॉट बन रहा है, यहाँ x1 डॉट बन रहा है, फिर x2 डबल डॉट बन रहा है। तो इन दो मैट्रिसेस में पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स जो इस ऊपर वाली डायग्राम में लिखे हुए हैं मैंने, वो कवर हो रहे हैं। ओके, तो अब जो मेन हमारा मकसद है वो है कि इस x डॉट को इस x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। और ये जो आपका x मैट्रिक्स है या x डॉट मैट्रिक्स है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपके सिस्टम में कितनी डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अगर ये सिर्फ x1 और x2 तक होती तो हमारे पास ये मैट्रिक्स यहां तक लिमिट हो जाता है, x1 डॉट x1, x2 डॉट x2 और बस। और इसी तरह ये वाला भी हमारा मैट्रिक्स यहीं तक होता है, x1 डबल डॉट, x1 डॉट, x2 डबल डॉट और x2 डॉट।
Now we want to convert this system into set of equations using this representation. So what we'll do is that we'll write the equations for this system. तो सबसे पहले हम equations लिखते हैं. जो पहला हमारी डिस्प्लेसमेंट है x1 ऑफ t, इसकी हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी वो हम ये लिखते हैं. यहाँ पर 1 न्यूटन पर मीटर का हमारे पास एक यहाँ पर स्प्रिंग इन्वॉल्व है, तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं. यहाँ पे 1 आएगा और उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा x1. फिर हम उसमें ऐड करेंगे 10 x1 डबल डॉट, क्योंकि 10 किलोग्राम्स इस मास 1 का है और ये इनर्शिया रखता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से इसमें x1 डबल डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है. इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे b1 जो कि 2 वैल्यू रखता है, और मैं यहाँ साथ साथ यूनिट्स मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि आई गेस दैट्स प्रीटी मच इजी टू अंडरस्टैंड. तो ये 2 जो है ये हमारे पास x1 डॉट माइनस x2 डॉट लिखा जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पे x1 और x2 दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें x1 डॉट और x2 डॉट दोनों कंसिडर किए जाएंगे. और यहाँ तक x1 का जो इन्फ्लुएंस है इस लाइन तक, इस सर्कल तक वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ इक्वल टू आ जाएगा. और इक्वल टू किसके है? ये 5 न्यूटन की जो एक इनपुट फोर्स लग रही है उसके. तो यहाँ पर सिंपली हम 5 लिखेंगे, कोई यूनिट मेंशन नहीं करेंगे. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम x1 डबल डॉट वाली टर्म एक तरफ रख लेंगे और दूसरी तरफ मैंने मूव कर दिया है 5 माइनस 2 x1 डॉट माइनस 2 x2 डॉट माइनस x1 को, जो कि मेरे पास इधर टर्म्स इन्वॉल्व थी. सो ये सारी की सारी टर्म्स उठा के मैंने राइट साइड पर शिफ्ट कर दी हैं सिवाय x1 डबल डॉट के. और अब मैं x1 डबल डॉट को फर्दर यहाँ लेके आऊँ कि हम x1 डबल डॉट को इस तरफ जो भी कोफिशिएंट्स हैं बाकी वो इस तरफ शिफ्ट कर देंगे. तो हमारी जो पहली इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x1 डबल डॉट इज इक्वल टू 5/10 होगा तो ये फॉर श्योर 1/2 बन जाएगा, माइनस 2/10 होगा तो ये 1/5 बन जाएगा, 1/5 x1 डॉट अगेन प्लस 1/5 x2 डॉट और यहाँ माइनस x1/10. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे जिसमें x2 डबल डॉट इन्वॉल्व होगा. तो इक्वेशन 2 लिखने के लिए आप ये देखें कि हम x2 ऑफ t ये जो है इसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड है ये डैम्पर और ये जो हमारा स्प्रिंग है 2 न्यूटन पर मीटर वाला ये. तो इसकी इक्वेशन जब हम लिखने लगेंगे तो इक्वेशन में अब क्योंकि x2 के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं तो x2 वुड बी कंसिडर्ड लार्जर एंड x1 वुड बी कंसिडर्ड lower or smaller than x2. So what would the equation be? तो equation बनेगी हमारे पास 20x2 डबल डॉट, क्योंकि ये 20 किलोग्राम्स का मास है, और साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू x2 डॉट माइनस x1 डॉट. तो ये हमारे इस डैम्पर को कवर कर रहा है. ये 20x2 डबल डॉट जो है यहाँ पर ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट जो मास है उसके इनर्शिया को काउंट कर रहा है. और अब हमारे पास रह गया है ये स्प्रिंग 2 न्यूटन पर मीटर वाला, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x2 माइनस x3. ठीक है. और दिस वुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इनपुट जैसे कि ये थी अप्लाई नहीं हो रही x2 पे. सो हमारी इक्वेशन बनेगी 20x2 डबल डॉट प्लस 2x2 डॉट माइनस x1 डॉट प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में भी हम सेम वही स्टेप करेंगे कि हमें x2 इस तरफ रखना है, x2 डबल डॉट, और बाकी सब उस तरफ ले जाने हैं. तो x2 डबल डॉट और यहाँ पर हमारे पास 20 का कोफिशिएंट है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 x2 dot minus x1 dot minus 2 x2 minus x3. So this would be equal to x2 double dot, यहाँ पे हमारे पास 20 है साथ, और ये minus 2 x2 dot plus 2 x1 dot minus 2 x2 plus 2 x3. इसके साथ ही ये अगर हम 20 दोबारा इस तरफ शिफ्ट करें तो हमारी इक्वेशन बनेगी x2 डबल डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपस में कोई कट सके,
तो सिंपली जब 20 यहाँ नीचे जाएगा तो ये -1/10x2 डॉट प्लस 1/10x1 डॉट और इसी तरह -1/10x2 और प्लस 1/10x3 बन जाएगा। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी जो कि x2 डबल डॉट को डील कर रही है, और इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन थी जो x1 डबल डॉट को डील कर रही थी। नाउ द लास्ट वन जो कि हमारी इक्वेशन बनती है x3 डबल डॉट की, और वो यहाँ से हमारे पास बनेगी। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें पता है कि एक है हमारा ये स्प्रिंग जो 2 न्यूटन पर मीटर का है, और इसी तरह ये डैम्पर है जो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर है, और ये मैस है जो 1 किलोग्राम का है। तो इसकी इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले मैस के लिए लिख लेते हैं, वो बन जाएगा x3 डबल डॉट। साथ ही हमारे पास इसमें एक यहाँ पर ये देखें स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग पे ये भी इफेक्ट कर रहा है x3 और ये x2 भी। तो हमारे पास स्प्रिंग की जो वैल्यू है वो 2 है, तो हम +2 x3 माइनस x2 लिखेंगे यहाँ पर। और इसी तरह जब हमने x3 माइनस x2 लिख लिया 2 के साथ, इसको भी लिख लिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ ये डैम्पर रह गया है जो कि है +1 इंटू x3 डॉट। तो ये +1 इंटू x3 डॉट, और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। सो यहाँ से जो हमारे पास x3 डबल डॉट की इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन यहाँ से सिंपली बन जाएगी x3 डबल डॉट इज इक्वल टू -2 x3 प्लस 2 x2। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 2 x3 है, तो फॉर श्योर यहाँ जाके -2 x3 होगा, और ये यहाँ पे -2 x2 है, तो यहाँ ये +2 x2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -x3 डॉट हो जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशंस, और इन 3 इक्वेशन से हमें बनाना है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो आप जानते हैं कि इस फॉर्म में ली जाती है, x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, y इज इक्वल टू cx प्लस d। तो जो हमने x डॉट और x बनाए थे उनको देखते हुए अब हम x डॉट की इक्वेशन लिखते हैं। सो x डॉट इज बेसिकली जो हमारे पास मैट्रिक्स बना था वो था x1 डबल डॉट x1 डॉट x2 डबल डॉट x2 डॉट, इसी तरह x3 डबल डॉट और x3 डॉट। सो आई एम सॉरी अबाउट द सेंस ऑफ माय प्रोपोर्शन। ओके, सो दिस इज x1 डबल डॉट x1 डॉट x2 डबल डॉट x2 डॉट x3 डबल डॉट और x3 डॉट, और यहां पर आएगा एक मैट्रिक्स A, और यहां है हमारे इक्वेशन, यहां हमारा मैट्रिक्स x है। तो जो x है वो हम देख लेते हैं x1 डॉट x1। ये मैं किस तरह लिख रहा हूं, ये अगर x1 डॉट है तो ये x1 है, ये मतलब ये अगर x मैट्रिक्स है, x डॉट मैट्रिक्स है सॉरी, तो ये x मैट्रिक्स है, और दिस वुड बी द ax। नाउ हियर वी हैव b एंड u मैट्रिक्स जो कि हम बाद में लिखते हैं। तो पहले हम ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर आएगा x2 डॉट और x2, you can see that it is basically this is basically a derivative of this one and this is basically an integral of this one। तो आप कोई भी एक लिख लें उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप पहले x1 डॉट लिख लें और बाद में x1 डबल डॉट लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपका x मैट्रिक्स भी बनेगा। अगर आपने पहले x1 डॉट और फिर x1 डबल डॉट लिखा है तो यहां पर आपका x1 पहले और x1 डॉट बाद में आएगा। ये जो जितनी भी ऑल्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ही ये कॉम्बिनेशन बने। सो नाउ वी हैव x3 डॉट एंड x3। ओके, तो रह क्या गया है, रह गया है कि अब हमें ये A मैट्रिक्स भरना है और यहां पर B मैट्रिक्स बनाना है। तो A मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस हैं जो अगर मैं पैरेलल आपको दिखा सकूं, ये A मैट्रिक्स बनाने की इक्वेशंस है 1 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं A मैट्रिक्स को, पहली इक्वेशन को। ये कहती है कि जी x1 डॉट इज इक्वल टू, ओके, x1 डॉट, ये जो x1 डॉट है ये हम सॉरी x1 डबल डॉट है, दिस इज इक्वल टू 1/2
माइनस 1/5 x1 डॉट प्लस 1/5 x2 डॉट और माइनस x1/10। ओके, सो आपको ये समझ आ रही है यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स में, ये जो ये मैट्रिक्स है, इसमें x1 डॉट की जगह कुछ लिखा जाएगा यहाँ पर, x2 डॉट के साथ कुछ लिखा जाएगा यहाँ पर, और x1 वाली प्लेस पे कुछ लिखा जाएगा। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको भी समझा देता हूं। वट यू नीड टू नो अबाउट दिस इज कि जब यहां पर जो भी मैट्रिक्स की एंट्रीज हों वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हों तो ये इक्वेशन दोबारा क्रिएट हो जाए। ओके, सो x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 1/5 x1 डॉट। ठीक है, तो जो पहली टर्म यहां पर लिखी जाएगी वो फॉर श्योर x1 डॉट से मल्टीप्लाई होगी, और x1 डॉट से क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/5। सो हम यहां पर लिख देंगे -1/5। ओके, अब आगे चलते हैं। x1 की ये सेकंड पोजीशन बन रही होगी, मतलब जब भी इस मैट्रिक्स को ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करके इसके लिए इक्वेशन बनाई जाएगी तो जो दूसरी टर्म है यहां पर वो मल्टीप्लाई हो रही होगी x1 से, और x1 को आप यहां देखो तो उसका कोफिशिएंट है -1/10, दिस वन ओवर हियर। तो यहां पर हमारा दूसरा कोफिशिएंट बन जाएगा -1/10। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड कोफिशिएंट जो कि है x2 डॉट का। अब आप यहां देखें कि इस पूरी इक्वेशन में x2 डॉट कहां पे है, यहां पे है, और यहां पे 1/5 है इसका कोफिशिएंट, तो x2 डॉट का कोफिशिएंट बन जाएगा 1/5। ओके, सो थर्ड कोफिशिएंट भी हमारा पूरा हो गया। अब है x2 की बारी, ये x2 डॉट नहीं है, x2 है, तो x2 की बारी देखते हैं, फोर्थ पोजीशन है उसकी, और x2 का आप इस इक्वेशन में देखें कि x2 इस इक्वेशन में है ही नहीं, x2 डॉट है लेकिन x2 नहीं है, तो x2 मतलब कि फोर्थ लोकेशन पे यहां पर आप एक 0 डाल देंगे, क्योंकि x2 इस इक्वेशन में जो x1 डॉट की बन रही है, x1 डॉट की इक्वेशन उसमें है ही नहीं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं x3 डॉट। तो आप यहां देख सकते हो यहां पर x3 डॉट भी मौजूद नहीं है, सो एन अदर 0। नाउ यू विल सी कि कोई x3 है यहां पर, तो आप ये देख सकते हो उस पूरी इक्वेशन में x3 भी नहीं है, तो एन अदर 0। ओके, नाउ विल मूव टू द सेकेंड इक्वेशन जो कि है x1 डॉट की। तो आप यहां देखें कि x1 डॉट की इक्वेशन है हमारे पास नहीं, हमारे पास x1 डबल डॉट की है, x2 डबल डॉट की, x3 डबल डॉट की है। तो फिर x1 डॉट की इक्वेशन हम कैसे लिखें? तो ये बड़ा सिंपल है जी। ये देखें, x1 डॉट अगर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो x1 डॉट राइट साइड पे भी लिखा हुआ है। सो हमें सिंपली क्या करना है कि x1 डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट कर देना है। तो x1 डॉट और x1 डॉट ये पहला ही कोफिशिएंट है इसका, यहां पर हम पहली लोकेशन पे डाल देंगे 1 और बाकी सारी लोकेशंस 0 हो जाएंगी। तो 2 3 4 5 6 x1 डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट। अब आते हैं x2 डबल डॉट की इक्वेशन की तरफ। x2 डबल डॉट की इक्वेशन है जी हमारे सामने, जिसमें एक एक करके हम वेरिएबल देखते हैं। x2 डबल डॉट की इक्वेशन में देखें x1 डॉट अवेलेबल है, तो x2 डबल डॉट की इक्वेशन में x1 डॉट अवेलेबल है और उसका कोफिशिएंट है 1/10। तो अब हम ये 1/10 x1 डॉट मतलब कि पहली लोकेशन की जो हमारी एंट्री है, जो कोफिशिएंट है, उस जगह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/10 ओवर यहाँ पर। ठीक है, अब है x2 डबल डॉट की इक्वेशन में हमें सर्च करना है, x1 है, तो x2 डबल डॉट की इक्वेशन में हम x1 सर्च करेंगे और हम देखें, हमें ये पता लग रहा है कि x1 यहाँ पर नहीं है, तो हम ये यहाँ पर 1/10 के बाद 0 डाल देंगे। फिर x2 डबल डॉट की इक्वेशन में हमें देखना है x2 डॉट है, तो जब हम यहाँ मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि x2 डॉट यस अवेलेबल है और इसका कोफिशिएंट है -1/10, तो विल राइट हेयर -1/10। फिर हम देखते हैं x2 डबल डॉट की इक्वेशन में थर्ड लोकेशन x2 डॉट तक तो हो गया, फिर अब x2 है, तो यहाँ पर हमें जाके पता चलता है कि इस इक्वेशन में x2 यस है और उसका कोफिशिएंट है -1/10, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1/10 अगेन। तो हमारे पास पीछे रह गया x3 डॉट और x3, तो यहाँ पर देखें कि x3 डॉट तो नहीं है लेकिन x3 है, तो x3 डॉट की जो हमारे पास लोकेशन है ये वाली, वो हो जाएगी 0, और x3 की जो सिंपल लोकेशन है उसके लिए कोफिशिएंट है 1/10,
तो x3 की जो लास्ट लोकेशन है उसका हम कोफिशिएंट लिख देते हैं 1/10। तो अब हमारी इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं x1 डबल डॉट की, x1 डॉट की, x2 डबल डॉट की। नाउ x2 डॉट की इक्वेशन लिखनी है और x2 डॉट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पता है कि x2 डॉट जिस तरह से x1 डॉट यहाँ पे अवेलेबल था, x2 डॉट यहाँ है और यहाँ भी है। तो x2 डॉट की लोकेशन पर हम 1 लिख देंगे और बाकी सारे जीरोज हो जाएंगे। सो दिस इज फॉर x1 डॉट, दिस इज फॉर x1 एंड दिस इज फॉर x2 डॉट इज इक्वल टू x2 डॉट, और बाकी सारे दोबारा से हमारे पास जो है वो 0 हो जाते हैं। इसी तरह अब हमारे पास है लास्ट दो रह गए x3 डबल डॉट और x3 डॉट। तो अब हम x3 डबल डॉट की इक्वेशन देखते हैं। इसमें है -2x3 + 2x2 और -x3 डॉट। सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ इक्वेशंस किस तरह फिल होनी है। x3 डबल डॉट की इक्वेशन में हमारे पास x1 डॉट है, तो जी x1 डॉट यहाँ पर हमारे पास नहीं है। सो x1 डॉट की जगह पर यहाँ पर हमारे पास x3 डबल डॉट वाली इक्वेशन में आ जाएगा 0। अब x3 डबल डॉट की इक्वेशन में हमें देखना है कि x1 अवेलेबल है या नहीं। तो x3 डबल डॉट की इक्वेशन में x1 भी नहीं है, सो एन अदर 0 ओवर हियर। अब x3 डबल डॉट की इक्वेशन में देखना है कि x2 है या नहीं है, तो x2 डॉट सॉरी, तो x3 डबल डॉट की इक्वेशन में x2 डॉट भी नहीं है। नाउ x3 डॉट की इक्वेशन में x2 डॉट जबकि नहीं है इसलिए यहाँ पे भी 0। इसलिए अब देखें x3 डबल डॉट की इक्वेशन में हमें देखना है कि x2 है सिंपल या नहीं। तो यहाँ पर देखें x2 है और उसका कोफिशिएंट +2 है, सो देयर विल बी अ 2 ओवर हियर। x3 डबल डॉट की इक्वेशन में अब हमें देखना है कि x3 डॉट है या नहीं। तो x3 डबल डॉट की इक्वेशन में x3 डॉट है जी और उसका कोफिशिएंट है -1। सो हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन में मैट्रिक्स में कोफिशिएंट की जगह लिख देंगे -1 और रह गया है x3 जिसका कोफिशिएंट है -2। तो यहाँ देखें कि x3 डबल डॉट की इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट हम लिख देते हैं -2 और x3 डॉट सिमिलरली x1 डॉट, x2 डॉट और x3 डॉट की तरह फिल किया जाएगा और x3 डॉट में हम बाकी सब जीरोस डाल देंगे एक्सेप्ट फॉर द लोकेशन ऑफ x3 डॉट। x3 डॉट इज इक्वल टू x3 डॉट और बाकी दोबारा से 0। तो ये हमारा बन गया है A मैट्रिक्स, जिसको आप देख सकते हैं x डॉट ये है A मैट्रिक्स हमारा। 6 क्रॉस 6 का ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे x1 x2 x3 और वो 2 डेरिवेटिव्स तक जा रहे थे, तो टोटली तो हमारा x1 डॉट और x1 डबल डॉट, इसी तरह x2 डॉट x2 डबल डॉट, ये इस तरह से 12 हमारे पास बन रहे थे। लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन हमने यूज किया तो यहाँ पे भी 6 आ गए हैं हमारे पास और यहाँ पे भी 6 वेरिएबल्स आ गए और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो मैट्रिक्स है वो A है। अब आप जरा नोट कर रहे होंगे कि x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu। तो जो x डॉट की इक्वेशंस हैं उसमें x1 डबल डॉट की एक इक्वेशन थी जिसमें ये 1/2 आ रहा था, जो कि हमने अभी तक कहीं भी एंटर नहीं किया, जो कि एक एक्सटर्नल इनपुट फोर्स थी जो कि यहाँ अप्लाई हो रही है। ये आप देखें x1 डबल डॉट पे 5 न्यूटन की जो फोर्स ऐड हो रही है, तो वो हमने अभी तक कहीं यहाँ पर नहीं डाली। वो फोर्स कहाँ आएगी? बी मैट्रिक्स में। बी मैट्रिक्स हम किस तरह से लिखते हैं? सिंपल, जो हम इनपुट्स जो एक्सटर्नल होती हैं उनको हम यहाँ पर पुट करके तो उनकी जगह हम जो भी उनकी वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो अब आप देखें कि जो इनपुट है वो अप्लाई हो रही है x1 वाली डिस्प्लेसमेंट पर, तो इस वजह से हमारी x1 डबल डॉट की इक्वेशन में ये आ रही है और ये है 1/2 का कांस्टेंट। तो x1 डबल डॉट की इक्वेशन में आ जाएगा 1/2। तो अब यहाँ देखेंगे x1 डबल डॉट की इक्वेशन है और मैंने आपको बताया कि 6 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो सिर्फ पहले वाले एंट्री में हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/2, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास प्लस 1/2 यहाँ आ जाएगा और बाकी 5 एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 हो जाएंगी, क्योंकि बाकी किसी भी इनपुट में हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो ऐड नहीं हो रही कोई भी एक्सटर्नल इनपुट। सो दिस इज आवर ए मैट्रिक्स, दिस इज आवर बी मैट्रिक्स। तो x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की पहली इक्वेशन है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब बाकी रह गई है y इज इक्वल टू cx प्लस t। तो जिस तरह मैंने शुरू में ही बताया था वीडियो के कि हम आउटपुट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं
x3 को, ये हमें गिवन होता है कि आप जो भी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी चीज को आउटपुट कंसिडर करें। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, क्योंकि x हमारा सेम है तो y हम यहां पर लिखते हैं y इज इक्वल टू सी, और x मैट्रिक्स में आपसे दोबारा वही कह रहा हूं कि सेम है, तो x मैट्रिक्स में यहां लिख देता हूं वैसे का वैसे ही। आई होप जो मैंने यहां बनाई है उसमें ये पूरे आ जाएं। x1 डॉट x1, आपने याद रखना है कि आप जो भी x रखेंगे वो ही x आपने सेम x डॉट और x में उसकी कॉम्बिनेशन रखनी है, और यहाँ पे भी वही x रखना है, मतलब जो भी आपने कॉम्बिनेशंस बनाई हैं। तो x1 डॉट x1, x2 डॉट x2, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। इसी तरह x3 डॉट और x3, हमेशा की तरह ये मेरा बाहर रह गया। सो ये हमारा x है, x मैट्रिक्स, यहाँ हमारी y की वैल्यू होगी, और यहाँ हमारा आना है c, ये y यहाँ आएगा c मैट्रिक्स, और यहाँ x। अब y एक सिंगल वैल्यू है जो कि है x3, तो फॉर श्योर यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, और x3 के इक्वल है y, तो आप देखें y x1 डॉट के इक्वल नहीं है, x1 के इक्वल नहीं है, x2 के इक्वल नहीं है, x2 डॉट के इक्वल नहीं है, x3 डॉट के इक्वल नहीं है, x3 के इक्वल है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, 5 एंट्रीज जीरो की होंगी, और लास्ट वन 1 होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट एंट्री इज बेसिकली द एंट्री ऑफ x3, और बाकी आउटपुट को कोई चीज एक्सटर्नली हमें इफेक्ट नहीं कर रही है, सो हमारे पास y इज सिंपली x3, कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ये हमारा जो D मैट्रिक्स है वो एम्प्टी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये है हमारा C मैट्रिक्स, ये है हमारा D मैट्रिक्स, ये है हमारा A मैट्रिक्स, और ये है हमारा B मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स बनाते ही हमारे तमाम काम पूरे हो गए हैं। A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स और D मैट्रिक्स, और यही स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।